गोपीजनवल्लभ गोपीजनवल्लभ वासुदेवाय। हार्मोनियम खाली ठेवतो, हार्मोनियम खाली ठेवा ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है आज। एबल टू हियर ऑनलाइन? ओके। और श्लोक क्रमांक 2। स्वाकस्मलमिदं श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। एक प्रभु जी एक माता जी, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वतोदस तत्त्वं यज्ञात्म अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो हम हरे कृष्णा, तो हम धीरे धीरे से देखेंगे कि आज का जो श्लोक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको देख सकते कि यहाँ पे भगवान उवाचा करके आया। इसके पहले भगवान उवाचा आया था क्या? आपने कभी सुना है भगवान उवाचा? किसका उवाचा सुन रहे थे अभी तक? किसका? आवाज नहीं आ रहा। अर्जुन उवाचा और धृतराष्ट्र उवाचा और संजय उवाचा। अभी कौन आ रहा है एपिसोड में? श्री भगवान उवाचा आ रहे हैं। तो भगवद गीता में यहाँ पे प्रभुपाद जी, जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि यहाँ पे प्रभुपाद जी श्री कृष्ण उवाचा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा? कोई कह सकता है? ये बहुत आज का जो विषय है बहुत गहरा है और बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। भगवद गीता में कोई कह सकता है
कि क्यों यहाँ पे भगवान उवाचा कहा गया है। हाँ, अच्छा, विराट रूप में दर्शन दे। और कोई माताएं लोग इंटेलिजेंट काय 6 ऐश्वर्य, अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आके आपको भगवत गीता सिखाने लगा, जो आप जानते नहीं है और वो परंपरा में नहीं है और उसका कुछ वैल्यू नहीं है और उसको कुछ इतना आता नहीं है और इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं है, तो आप सुनेंगे क्या उसका? कितने लोग सुनेंगे उसका? एक छोटा बच्चा आके आप लोग को कुछ ऐसे श्लोक वो बोल देगा और भगवत गीता देना चालू कर देगा, सुनेंगे क्या उससे आप लोग? हाँ, वही कोई बड़ा संत आता है, जैसे महाराज लोग आते हैं या फिर श्रील प्रभुपाद जी, सब समझो आपके सामने आ गए बैठ गए, तो आप लोग सुनेंगे कि नहीं? कितने लोग सुनेंगे? कोई अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके सामने आके अगर आपको कुछ चर्चा करेगा भगवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में, तो आप लोग कैसे करेंगे? उनका सुनेंगे, है कि नहीं? आपके सामने प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो कैसे रहेंगे आप लोग? एकदम सतर्क रहेंगे कि नहीं? आप लोग थोड़ा ठंडे लगता है, आज तो ठंडी नहीं है, क्या हो गया सब लोगों को? सब ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है सबको भगवत प्राप्ति हो गई है, इसलिए भगवान को समझने की ज़रूरत नहीं लगता है। तो जैसा कोई व्यक्ति आता है हमारे सामने, अगर कोई इतना महत्वपूर्ण है, हम उनका सुनते हैं क्या? ज़्यादा सुनते नहीं। बच्चों का कुछ उपदेश देते हमको, बच्चे कहते पिता पापा ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो, तो बच्चों को सुनते हैं कि हम लोग नहीं सुनते। इसी प्रकार से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आके हमको भगवत गीता सिखाने लगेगा, हम लोग सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान उवाचा यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। भगवान उवाचा, इसलिए पहले शब्द में पहली बार यहाँ पे शब्द उपयोग किया है प्रभुपाद जी ने, या फिर भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आया है यहाँ पे। तो पहले प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। अर्जुन को साइड में रख दिया, वो तो बाद में रिलेट करेंगे, पहले भगवान को बताएंगे भगवान कौन है। नहीं तो लोग बोलेंगे भगवान उवाचा। हम लोग बचपन से लेके अभी तक हमको भगवान कौन है मालूम है क्या? कितने लोगों को भगवान मालूम थे? इस्कॉन के पहले हाथ उठाए, फिर हम देखते उनको थोड़ा चैलेंज करेंगे। कितने लोगों को भगवान मालूम था? हाँ, मालूम था ना? मंदिर जाते थे आप लोग, है कि नहीं? 4 धाम यात्रा जाते थे, हाँ, तीर्थ यात्रा करते थे, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, भगवान का धाम यात्रा करते थे कि नहीं? हाँ, सब भगवान तो है, लेकिन ठीक है, तीर्थ यात्रा तो आप लोग करते थे, है कि नहीं? सभी लोग। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि भगवान कौन है, थोड़ा आप समझाए कृपया करके, तो हम लोग समझा पाएंगे क्या? हम लोग इतना समझा, हाँ भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान परमात्मा भी है, भगवान ये भी है, लेकिन भगवान वास्तविक में अर्थ क्या है कोई भी समझा पाएगा क्या? नहीं समझा पाया। हमको बचपन से कुछ भगवान के बारे में कुछ विशेष रूप से भगवान का क्या अर्थ है किसी को मालूम नहीं था। भक्ति क्या है वो तो दूर की बात है, भक्त क्या है? तो ऐसे बहुत सारे भक्ति के अंग जो है, और भगवान के बारे में हम लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं था। सिर्फ हम क्या है, सिर्फ नाम के लिए जानते थे, हाँ भगवान है, मंदिर जाना है, माथा टेकना है और कुछ पूछना है और वापस आना है, और कभी कभी त्यौहार आए तो पूजा इत्यादि करना है, बस। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी भगवान के बारे में विश्लेषण कर रहे कि भगवान कौन है। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञात्वमय्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। तो भगवान का 3 स्वरूप के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। वो है क्या है? परमात्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्म का एक स्वरूप है और भगवान। तो वो तो बाद में देखेंगे। फिर आगे जाके पराशर मुनि द्वारा भगवान का अर्थ क्या है यहाँ पे दिया गया है, वो मैं पढ़ना भी चालू करूंगा। एक मिनट, कहाँ है? हाँ, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, देखिए क्या है यहाँ पे, समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान किसको कहते हैं?
जिसके पास समस्त मतलब संपूर्ण रूप से धन है, जिसके पास संपूर्ण शक्ति है, जिसके पास समस्त यश है, जिसके पास समस्त सौंदर्य है, जिसके पास समस्त ज्ञान तथा त्याग। ये 6 जो चीज़ें हैं जिसके पास है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जोर से। तो आप सब लोग को जानकारी है, लेकिन फिर भी हमको बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल के क्या करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारे भगवान के पीछे लगे रहते हैं, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं हमारा जो सामने व्यक्ति है वो परम सत्य परम भगवान है, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे भगवान हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग भगवान हैं, उनके भगवान की डेफिनेशन है। हमारे घर में कुछ ये हो गया, चमत्कार हो गया, वो भगवान हो गए, है कि नहीं? हमारे घर में ये प्राप्ति हो गए तो हमारे भगवान हो गए। तो इस प्रकार के अलग अलग अनेक लोग क्या करते हैं, भगवान की परिभाषा खुद से वो निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे पराशर मुनि जो व्यासदेव जी के पिता, वो क्या कह रहे हैं? भगवान कौन है? जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। क्या है वो? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हुए, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में ना मानते हुए, हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया में जितने भी सारे व्यक्ति हैं उनके पीछे लगे रहते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ठीक है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो कितने लोग तो इस दुनिया में आप देखते हैं कि भगवान को छोड़ के बाकी के लोगों के पीछे लगे। कोई धनी है, कोई शक्तिशाली है, कोई त्यागी है, उन लोगों के पीछे लगते, लेकिन भगवान के पीछे कोई नहीं लगता। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जिन व्यक्ति के पीछे लगे हुए हम लोग, हमको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या वो व्यक्ति शाश्वत रूप से उसके पास ये सारी चीज़ें रहने वाली है क्या? ये सारे जो ऐश्वर्य यहाँ पे व्यक्त किए गए भगवान कहला के, क्या वो उस शरीर में है क्या? हमको देखना चाहिए। हाँ, आजकल बहुत सारे युवा लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्ट्रेस के पीछे बहुत पागल रहते हैं। युवा लोग ही नहीं, बूढ़े लोग भी रहते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बूढ़े लोग में भी है। बूढ़े लोगों को बोला गया तो आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? बोले मधुबाला पसंद है। उनको अपना अपना पसंदीदा है। अपना अपना पसंद है। अभी के युवाओं को पूछेंगे तो अभी कौन पसंद है, तो उनके हिसाब से कोई तो देखेंगे। तो कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, अलग अलग चीज़ों के प्रति आकर्षित है। ये सारे जो ऐश्वर्य है अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में प्रस्तुत है, इसलिए इस दुनिया में कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है कि नहीं? अन्यथा ये ऐश्वर्य नहीं रहते तो कोई किसी के प्रति आकर्षित होता था क्या? नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जो हमको ये भी समझना चाहिए कि ये सारे जो ऐश्वर्य है पूर्णता किसी भी व्यक्ति में नहीं है। कोई भी इस दुनिया में लीजिए, किसी भी व्यक्ति को लीजिए इस दुनिया में आप लोग, उसके शरीर में उसके साथ ये 6 ऐश्वर्य नहीं है। 6 छोड़िए, एक ऐश्वर्य भी समस्त रूप से उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य नहीं है और वो शाश्वत काल तक रहने वाला नहीं है, कुछ 15-20 साल तक वो कोई स्त्री सुंदर हो सकती है या फिर पुरुष सुंदर हो सकता है, या फिर किसी के पास एकदम अच्छे बॉडी हो सकती है, कोई ना कोई ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस दुनिया में टिकेगा नहीं। टिकेगा क्या? रहेगा क्या? फिर हम लोग इतने लालायित क्यों है, हम लोग इतने पागल क्यों है लोगों के पीछे जिसके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धन है, अभी है बाद में नहीं है। अभी कोई किसी के पास किसी व्यक्ति के पास धन है, वो दुनिया में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, उसको लोग चाहते हैं, लेकिन वो धनी व्यक्ति बाद में नीचे आ जाता है, दूसरा कोई आ जाता है। अभी कोई सुंदर है, बाद में दूसरा कोई आ जाता है। अभी कोई शक्तिशाली, बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ऐसे कोई ना कोई इस दुनिया में व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी शाश्वत रूप से किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है। फिर भी हम लोग क्या है, उन चीज़ों के पीछे आकर्षित है जहाँ पे एक किसी के पास भी समस्त रूप से नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? पागलपन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन हम लोग किसके पीछे पागल होने चाहिए? यहाँ पे पराशर मुनि जी बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जिसके पास समस्त रूप से उसको भगवान कहा जाता है।
तो इसके अनुसार जितने भी सारे लोग भगवान बोलते हैं वो कोई भी भगवान नहीं, क्योंकि उनके पास समस्त रूप से कोई भी ऐश्वर्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा, अभी मैं आगे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा थीम चेंज करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इसके पहले अर्जुन जो है बहुत सारे बातें कर रहे थे, है कि नहीं, बहुत पंडित की तरह। कौन से बातें कर रहे थे, किसी को कुछ याद है? पहले अर्जुन क्या कह रहे थे? मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन सा कारण दिया था अर्जुन ने, किसी को याद है? पहला कारण क्या था? हाँ, करुणा, कंपैशन। दूसरा, क्या? अच्छा, भोग, राज्य तो मिल जाएगा लेकिन भोग नहीं कर पाऊंगा, ये दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या बोले थे आप? पाप लगेगा, वंडरफुल। चौथा, देखिए प्रभु जी लोग बोल रहे, माता लोग एकदम शांत है, आप लोगों को परास्त करना है इनको। हाँ, जो वर्ण संकर मतलब क्या है? कुल का नाश हो जाएगा, प्रणश्यन्ते कुलक्षानि, कुल का नाश हो जाएगा। पांचवा क्या है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करके। ये 5 कारण थे जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसके ऊपर चर्चा हुआ है क्या प्रभु जी? मैंने किया है, लेकिन ये अपना कौन सा वर्ण शंकर के बारे में बताया था? पिछले बार कौन आया था? मैं ही आया था, मैंने नहीं लिया, ये 5 कारण नहीं लिया। आप एकदम दूसरे श्लोक पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे कारण बता रहे, एक अर्जुन कारण बता रहे। पाप लगेगा, मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, क्या करेंगे सब लोग जाने के बाद। और फिर करुणा थी, और फिर ऊपर से वर्ण शंकर। तो वर्ण शंकर के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस दुनिया में जितना भी उत्पाद मच रहा है, किसके कारण मच रहा है? किसके कारण? वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब क्या है? मतलब जब जो पुत्र या फिर संतान उत्पत्ति होती है, शास्त्रों के अनुसार नहीं होता, या फिर अपने कहे हुए धर्म के अनुसार नहीं है, तब क्या होता है? वर्ण शंकर प्राप्त होता है। मतलब वर्ण शंकर मतलब क्या है? वो वर्ण के अनुसार नहीं है, मतलब वो कहिए कि एक प्रकार से जो पुत्र या पुत्री प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पूरे समाज में अशांति फैलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्जुन कह रहे थे अगर युद्ध हो जाएगा, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, वो मारे जाने के कारण बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। बहुत सारे विधवा स्त्री होने के कारण उनके परिवार में कोई रक्षा करने के लिए ना होने के कारण वो स्त्रियों को दूषित करने के लिए कोई ना कोई पुरुष आगे आ जाएगा उनकी रक्षा नहीं कर, जिसके कारण क्या हो जाएगा? जो संतान उत्पत्ति होगी वो क्या होगा? वर्ण शंकर होगा, है कि नहीं? संतान जो उत्पत्ति होगी वो क्या होगा? वर्ण शंकर होगा, वर्ण शंकर। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बताते कि इसलिए बहुत सारे संस्कार है। कितने सारे संस्कार है? हाँ ठीक है, मेन संस्कार कितने हैं? लास्ट संस्कार कौन सा है? पहला संस्कार कौन सा है? हाँ, गर्भदान संस्कार तो कोई करता नहीं। जन्म तो करते हैं। विवाह संस्कार एकदम सब अलर्ट हो जाते हैं। विवाह संस्कार में सब लोग एकदम अच्छे से करते हैं विवाह संस्कार। ना गर्भदान संस्कार होता है, ना जनेऊ का होता है। अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ता है, क्या करेंगे अभी। इसमें बीच में बहुत सारे संस्कार है। ये संस्कार क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति को शुद्धि करने के लिए अपने संस्कारों से, इसलिए संस्कार बोला गया है यहाँ पे। क्यों कहा गया है यहाँ पे संस्कार? क्योंकि ये संस्कार करने से वो जो जीवात्मा है उसकी वृत्ति जो है वो जो दूषित थी वो अभी क्या हो रही है? धीरे धीरे से क्या हो रही है? शुद्ध हो रही है। इसलिए संस्कार करना बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारे बीच में एक लड़का है, एक भक्त है, सॉरी लड़का नहीं भक्त है, सीनियर डिवोटी है, सोए देखिए। हाँ, वो सीनियर डिवोटी है सबसे। बचपन से किसी को, हमारे ऑनलाइन वाले देख नहीं पा रहे, वो छोटा बच्चा सोया भी अभी, लेकिन वो छोटा बच्चा यहाँ पे बैठ के श्रवण कर रहा है, यहाँ पे कीर्तन कर रहा है, यहाँ पे वो उत्साह के साथ भक्तों का संग कर रहा है, प्रसाद ले रहा है। बचपन से ऐसा किसी को लाभ प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ।
ये क्यों हुआ? क्योंकि गर्भाधान संस्कार करने से और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करने से वो जो आत्मा है भगवत चेतना के द्वारा हुआ है, वो इस संसार में आया है, इस आंदोलन में। ये हमको किसी को बचपन से प्राप्त नहीं हुआ। बचपन से किसी को मालूम था क्या? बचपन से हम तो लोग कैसे थे? नटखट थे, शरारत थे, चोरी करते थे, चुगली करते थे, इधर भागते थे, उधर भागते थे। भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं। भगवान को ने बाद में देखा जाएगा, पहले अपना। बचपन से हमको कुछ ध्यास ही नहीं था। बाद में पढ़ाई किया, बाद में पढ़ाई करने के बाद जॉब, जॉब करने के बाद फिर शादी, फिर शादी करने के बाद थोड़ा बहुत धक्के खाने के बाद भक्त मिल जाते तो धक्के खाने के बाद थोड़ा खींच खींच के लाने के बाद फिर थोड़ा सोचते कि अरे कुछ तो है, देखते, थोड़ा जाके बैठते। इतना खींचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार इतने दृढ़ हो गए इस दुनिया में, जिसके कारण हम लोग भक्ति को समझ नहीं पा रहे। देखिए छोटा बच्चा तुरंत भक्ति में लग गया, उसको एकदम इंटरेस्ट है इसमें। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है और ये साइंस है। ये क्या है? ऐसा विज्ञान है, ये एक प्रकार का भावुकता नहीं है, हवा में नहीं बोल रहे, ये साइंस है। जो भी व्यक्ति ने, जिसको भक्ति में भी नहीं है, अगर वो भगवत गीता पढ़ लेता है और कृष्ण पुस्तक भी पढ़ लेता है, वो जो बच्चा जन्म लेता है वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। वो भगवान के प्रति उसका जो अनुराग है वो बढ़ते रहता है। ये निश्चित रूप से हमने देखा है। जितने भी सारे केसेस मंदिर में आए थे, हमने यह देखा है कि वो जो बच्चा है छोटा सा, निश्चित रूप से वो भगवान का अनुरागी रहता है। मंदिर में आता है, कीर्तन में शामिल होता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञान है। अगर किसी को घर में अगर इस प्रकार का संतान चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो घर में इस प्रकार का संतान होगा। और इस प्रकार से भगवत चेतना के साथ संतान आती है तो वो जाके अपने कुल को पूरा उद्धार कर देता है। कितने लोगों चाहिए अपने कुल को उद्धार करने के लिए? ठीक है, जिसको संतान नहीं हुए कृपया करके भक्ति अच्छे से तीव्रता से कीजिए, तो आपके घर में ऐसा संतान होगा, भगवत भक्ति का संतान, तो जिससे कि आपके घर में शांति रहेगी, भक्ति रहेगी, और जितने भी सारे पितृदोष है, ये दोष है, अलग अलग प्रकार के दोष है, सब कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। जिसके पीछे भी जितना पीड़ा लगा है ना अभी, वो सिर्फ और सिर्फ पितृदोष है। अभी भी पितृ उद्धार नहीं हुए, इसलिए वो लोग पीछे लगे हुए, भैया हमको उद्धार कर दो। ये भी विज्ञान है। जब वो पितृ उद्धार नहीं हो रहे, आपको इतना खिलाया पिलाया, आपको सब कुछ पैसा दिया, घर दिया, सब कुछ रहने के लिए दिया, अभी वो लोग जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? पुत्र को उसका कर्तव्य है कि उनको उद्धार करना चाहिए अपने पितरों का। लेकिन ये पुत्र क्या कर रहा है? नालायक की तरह बार में जा रहा है, मूवी जा रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, लेकिन इनके पितर क्या हो रहे हैं? यहाँ पे पीड़ित हो रहे। सूक्ष्म रूप में, प्रेत के रूप में वो लोग क्या हो रहे हैं? पीड़ित हो रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो लोग उस वेदना के कारण क्या करते हैं? वो दोष जो है पितृ का दोष उनमें लगता है। इसलिए घर में जितने भी सारे अनबन हैं वो सारे दोष के कारण है। किसको बच्चा ठीक नहीं है, या फिर उसका मानसिक चेतना ठीक नहीं है, या फिर अच्छे से जन्म नहीं लेता बच्चा, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये सारा दोष किसका है? पितृ दोष है। और बाद में कुछ साइंस के द्वारा बोलते हैं कि इसका जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा हो गया, इसका कुछ अंदर ऐसा हो गया। अरे वो उसका कारण पीछे देखो, ये है। तो संस्कार देखो, गर्भाधान संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भक्ति में है तो निश्चित रूप से उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पितृ जो भी भक्ति में लग जाता है, उनके पितृ उद्धार हो जाते हैं, आगे के तरफ प्रयाण हो जाते हैं। ये विज्ञान है। हमको इधर उधर किसी देवर्षि के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेरा दोष निकाल दो, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही ऐसे भी बोलते लोग, छोटे छोटे चीज़ों को भी दोष लेके आते हैं। तो कहने की बात है, ये विज्ञान है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहे कुलक्षय प्रणश्यन्ति, मतलब वर्ण शंकर यहाँ पे जन्म लेगा। वर्ण शंकर के कारण क्या हो रहा है? पूरे समाज में उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति नहीं, उत्पात मच रहा है। उत्पात जहाँ तहाँ देखो, प्रभुपाद जी बोल रहे इस वर्ण शंकर के कारण क्या हो रहा है? युद्ध हो रहे हैं। अनेक अनेक जितने भी पीड़ा है पूरे प्रापंचिक रूप में देख रहे हैं आप, ये सारे पीड़ा किसके द्वारा है? ये अशांति किसके द्वारा है? ये सारे इनके द्वारा है। किसके द्वारा? वर्ण शंकर के द्वारा। फिर आगे जाके इतना सारा कारण देने पर फिर आगे जाके भगवान अर्जुन को कहते, भैया ठीक है,
फिर आगे कहते हैं आज के श्लोक में आपको ये सारा कुतस्वा कश्मलम इदम, कश्मल मतलब क्या है? गंदगी। विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना, ये गंदगी कहाँ से अर्जुना? क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आप भगवान के भक्त हो और आप राजा भी हो, ये गंदगी कहाँ से आई? अभी हमारे बीच में बहुत सारे भक्त लोग हैं, सज्जनता के साथ हम लोग माला जप करते हैं, हम एक में की सेवा करते हैं। अचानक से भक्त बीच में कुछ बोलने लगता है और कुछ अनाप शनाप बोलने लगता है, गालियाँ देने लगता है, नाना प्रकार के चीज़ों को कहने लगता है। लोग क्या कहेंगे? अरे इतने दिन से भक्त अच्छा था, आज क्या हो गया? अचानक से ये अनाप शनाप कहने लगे, गाली देने लगे, चिल्लाने लगा, इसको क्या हो गया? ये कहाँ से आ गए गंदगी? पूछते कि नहीं? पूछते कि नहीं? इतना अच्छा था लड़का, अचानक से क्या हो गया इसको? पूछते कि नहीं? इतनी अच्छी थी लड़की, सुसंस्कारी थी, माता पिता को प्रणाम करती थी, उनका कहना मानती थी, हाँ लड़का भी कहना मानता था, लेकिन अचानक से क्या हो गया इन लोगों को? प्रश्न होता है कि नहीं? कितने लोग प्रश्न होता है? आपके घर में ऐसा हुआ क्या? कुछ हुआ होगा। अचानक से हमारे घर परिवार में जितने भी सज्जन लोग हैं अचानक से क्रोधित हो जाते हैं, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। इतने दिन से कभी नहीं हुआ, लेकिन बीच में कभी ना कभी आ जाता है। इसी प्रकार से अर्जुन जो था, इतने सारे बाधाओं को झेलने के बाद वन में गए, नाना प्रकार के बाधाओं को झेले, लेकिन यहाँ पे आके अर्जुन भगवान को कह रहे कि मैं अभी युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान इसलिए उनको डांट रहे, बेटा अभी इतना सारा बाधा झेला है आपने, वन में भी गए, 12 साल 13 साल जो भी है, इतना सब कुछ झेलने के बाद अभी आप बोल रहे युद्ध नहीं करोगे, ये कहाँ से आया? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रहने के बाद क्या करना चाहिए व्यक्ति को? अपने कार्यों को करना चाहिए, है कि नहीं? अगर अचानक से किसी की शादी हो गई है, वो बहुत लालच है, शादी कर रहा हूँ, मेरा शादी हो रहा है, हरी बोल, लेकिन शादी हो गया 7 दिन के बाद मुझे शादी में, अभी मुझे नहीं रहना, शादी मुझे जाना है, अभी अकेले कहीं तो भाग जाना है, ऐसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे लोग? सटक गया इसका कुछ तो हो गया, है कि नहीं? अचानक से वो अगर व्यक्ति शादी हो गया लेकिन एक हफ्ते के बाद बोल रहा है, वो बोल रहा है अभी मैं शादीशुदा रहना नहीं चाहता, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं इस संसार से, मैं जा रहा हूँ हिमालय में, क्या बोलेंगे उसको? बोले पागल हो गया, बोले, है कि नहीं? इसी प्रकार से नाना जीवन में हमारे कोई ना कोई परिस्थिति आता है, किसी भी परिस्थिति में अगर अचानक से इस प्रकार से कोई भावनाओं को व्यक्त करता है, हम क्या बोलेंगे? लगता है ये जरूर पागल हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान उनको समझा रहे कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कौन है भगवान? सॉरी, अर्जुन के साथ कौन है? आवाज नहीं आ रही, पीछे वाहन बोल रहे कुछ तो, कौन सा वाहन है? भगवान साथ में है, अर्जुन के साथ में भगवान है। और ऊपर से यहाँ पे पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहला भगवान के बारे में सब कुछ समझा रहे। क्यों? बैकग्राउंड सेट करने के लिए कि बाबा भगवान कौन है समझो पहले। भगवान पूर्ण शक्तिशाली है, उनके पास 6 ऐश्वर्य, आपको कभी भी दुखित होने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास कोई धनी व्यक्ति आ गया, अभी अदानी आ गया, अंबानी आ गया, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा, सब कुछ तेरा मैं देखभाल करूंगा। आप लोग कैसे रहेंगे? एकदम खुशी खुशी से नाचेंगे, हाँ गाएंगे, एकदम घूमते रहेंगे पूरा दुनिया भर, कुछ टेंशन नहीं, है कि नहीं? लेकिन देखो बोलते खुश हो गए लोग, मन ही मन सोच के खुश हो गए। अगर कोई ऐसा धनी व्यक्ति आ गया आपके पास, वो बोलेगा आपका सब कुछ मैं संभाल लूंगा, कितने खुश हो जाएंगे आप लोग? होंगे कि नहीं? लगता है आप लोग दुखी होंगे, लगता है। हाँ, आप लोग एकदम खुशी के मारे आप लोग नाचेंगे, अरे वाह आपका भगवान आशीर्वाद है, सब कुछ है। इसी प्रकार से हम लोग दुखी रहेंगे क्या? दुखी नहीं रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, कुछ भी दुखी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी सारा धन जो चाहिए वो दे रहा है हमको। अब यहाँ पे अर्जुन के साथ कौन है? अर्जुन के साथ भगवान है, परम नियंता, परम भोक्ता, ईश्वर सर्वभूतानाम, सबके ईश्वर है। और ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सबके कारण भगवान है। सृष्टि के कर्ता कौन? भगवान है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अर्जुन के साथ है, भगवान यहाँ पे क्या कह रहे? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कह रहे यहाँ पे?
कहाँ से गंदगी आई अर्जुन? पहले तो आप वन में गए हो, वन में जाके ये सारे बाधाओं को आप भोग रहे हो, तभी आपको कभी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप हमेशा मेरे स्मरण में रहते थे, हमेशा मेरे चरणों में रहते थे। अब ये गंदगी कहाँ से आया अर्जुन? कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई भक्ति में प्रामाणिकता से अगर भगवान के शरण में है तो कभी भी निराश होगा क्या वो? अगर निराश हो रहा है इसका मतलब क्या है? निराश हो रहा है इसका मतलब क्या है? हम भक्ति नहीं कर रहे, हम आडंबर कर रहे, भगवान के नाम पे हम लोग क्या कर रहे? हम सनातनी बोलते लेकिन क्या बोलते हैं? कार्य जो वही करना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, है कि नहीं? इसके पहले अर्जुन भी जब पहले भगवान शंख बजाए थे, उनका नाद कैसे था? ऐसा नाद था कि जो आगे के ओपोनेंट पार्टी थे वो लोग एकदम गंभीरता से परास्त हो गए सिर्फ शंख का नाद सुनते ही। और फिर दूसरा कारण क्या था? अर्जुन के पास रथ था। कौन सा रथ था वो? अग्निदेव ने दिया हुआ था। और तीसरा कारण क्या था? जहाँ पे भगवान है वहाँ पे हमेशा कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? लक्ष्मी। कौन रहते हैं? लक्ष्मी रहती है। हम लोग अलग से लक्ष्मी माता को पूजा करते हैं। कितने लोगों के घर में अलग से लक्ष्मी माता की फोटो है, मूर्ति है? कितने लोगों के घर पे है? हाँ, 1 2 3, धीरे धीरे से उठ रहा है माता लोगों का। हाँ, और 4। देखिए भगवान जहाँ पे है, आप भी पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, ठीक है। जहाँ पे भगवान है वहाँ पे लक्ष्मी माता को उपस्थित रहना ही पड़ेगा। अगर भगवान जहाँ पे नहीं है, भगवान की भक्ति जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे लक्ष्मी को क्या कहा है? चंचल लक्ष्मी। क्या कहा गया उनको? कौन सी लक्ष्मी? चंचल लक्ष्मी। मतलब आएगी चली जाएगी। हाथ में पैसा आएगा 10 लाख चला जाएगा। तो उससे कौन दुखी होगा? व्यक्ति दुखी होगा। अरे बाप रे, पैसा तो आया, इसको भोगा नहीं, उसके पहले चला गया। उसको बोलते चंचल लक्ष्मी। इसलिए अर्जुन के पास इतने सारे कारण थे युद्ध जीतने के लिए। ये सारे कारण बताए गए। उनके पास रथ था, उनके भगवान थे, लक्ष्मी थे, ये सारे कारण एक एक बताए गए थे। इसीलिए अगर कोई भक्ति कर रहा है प्रामाणिकता से, उनके पास लक्ष्मी माता भी है और साथ ही साथ भगवान है जो लक्ष्मीपति है। तो हमको किस निराश होने की जरूरत है क्या? है क्या? तो फिर निराश क्यों रहते हम लोग? प्रश्न उठता है। भगवान पूछ रहे, अरे पागल अर्जुन, मैं साथ में हूं। हम लोग को कह रहे ये गंदगी कहां से आ गई तुम्हारे पास? कुतस्वा कश्मलम इदम, कहां से गंदगी आ गई? अभी हमारे पास गंदगी कौन सी है? भौतिक। किसका है गंदगी? कौन सी गंदगी हमारे पास? लगता है आप लोग गंदे नहीं है, मैं गंदा हूं। भौतिक बीमारी लगी हुई। कौन सी बीमारी? भौतिक बीमारी, भोग करने की। जब हम लोग जानते हैं कि भगवान क्या है? परम सत्य है, परम नियंता है, उनके पास सारे ऐश्वर्य संपूर्ण में है। भगवान एक ही है कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कि भगवान एक है? अच्छे से हाथ उठाइए। कितने लोग बोलते हैं भगवान एक है? बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? भगवान एक नहीं बोलना चाहते क्या आप लोग? जहाँ पे जिसके पास संपूर्ण तरीके से ऐश्वर्य है वही भगवान है, बाकी सब लोग भगवान नहीं है, एक ही भगवान है। तो जब हम इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भगवान एक है, तो परम भोक्ता, परम नियंता कौन है? भगवान है। तो हम लोग जब भी परम भोक्ता बनना चाहते, परम नियंता बनना चाहते, हमेशा के लिए हम लोग दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे। हम जब सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है, वो भावना काफ़ी है। जो भी कुछ दुनिया में चल रहा है सब कुछ मेरे अंतर्गत चलना चाहिए, सब कुछ मुझे पूछ के चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ। इस प्रकार की भावना सब में है। इसलिए हम लोग इस भौतिक सृष्टि में है और भौतिक रोग लगा हुआ है। कश्मल अभिनम, यहाँ पे हमारा कश्मल क्या है? गंदगी क्या है? भौतिक रोग। भौतिक रोग क्या है? मैं परम भोक्ता हूँ। भगवान परम भोक्ता नहीं है, भगवान को साइड में कर दो। कौन हूँ मैं? परम भोक्ता हूँ। जैसे ये भावना रहेगा, और हमेशा ये भावना रहता ही है परम भोक्ता का,
परम नियंता का। मैं कौन हूँ? परम नियंता हूँ, सब कुछ मेरे अंतर्गत है। तो ये विज्ञान है। जिस दिन हम लोग समझेंगे कि मैं परम भोक्ता नहीं हूँ, मैं परम नियंता नहीं हूँ, उस दिन आप देखिए बहुत शांति से रहेंगे, है कि नहीं? एक कौवा था एक कौवा था और एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो कौवे ने देखा मांस का टुकड़ा बहुत स्वादिष्ट है, चलो वहाँ पे जाके हम उस मांस के टुकड़े को पकड़ लेते हैं। और जैसे मांस के टुकड़े को उसने पकड़ा और चोंच में रखा और उड़ के जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे कौवे लग गए। उसके पीछे कौन लग गए? तो वो कौवा सोचने लगा, अरे मेरे पीछे इतना फॉलोअरशिप क्यों है मेरे पीछे इतना लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं धनी हूँ, है कि नहीं? आजकल लोग दुनिया में मुझे फॉलो क्यों करते हैं? मैं धनी हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास बहुत सारा सौंदर्यता है कि नहीं? इसलिए मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। लेकिन एक कौवा भी सोच रहा था मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन बाद में देखा अरे ये लोग आके मुझे अटैक कर रहे हैं, मारने का सोच रहे हैं, ये क्या हो गया है? तो सोचने लगा इसके चोंच में तो मांस का टुकड़ा था और एक एक कौवा आके उसको मारने लगा। तो बाद में सोचने लगा अरे ये लोग मार क्यों रहे हैं? लगता है मेरे जो चोंच में मांस का टुकड़ा है इसका कारण यही होगा। तो उस कौवे ने जैसे अपने मांस को टुकड़े को नीचे फेंक दिया, उसके पीछे कौवे थे क्या? बाकी कौवे सब चले, कहाँ चले गए? जहाँ मांस का टुकड़ा पड़ा था वहाँ पे वो लोग चले गए। हमारा भी ऐसा ही है। सब लोग समझ गए? हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं? हम लोग परम भोक्ता है, परम नियंता है, इस प्रकार की भावना लेके चल रहे हैं। तो माया क्या कर रही है? दे धनाधन, 2 3 4 5 हर दिन हर समय माया क्या कर रहे? तनाव दे रहे, कुछ ना कुछ तनाव दे रहे, दुख दे रहे, त्रिताप, है कि नहीं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश मिल रहे हमेशा। क्यों? हमने मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। कौन सा मांस का टुकड़ा है? भोग वृत्ति। जब ये भावना रहेगा तो क्या होगा? हमारे पीछे लगे रहेंगे और हमको वो जो क्या करते माता, उनका त्रिशूल लेके हमेशा पीछे लगे रहेंगे। जिस दिन हमने, जैसे वो कौवे ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, जिस दिन हमने वो भावना छोड़ दी कि मैं भैया भोक्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता हो सकता हूँ क्या? मैं दूसरों को संतुष्ट कर सकता हूँ क्या? कितने लोग यहाँ पे अपने घर वालों को संतुष्ट कर सकते हैं? हाथ उठाए हंस रहे मन ही मन। कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। इस दुनिया में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर कितना भी दे दे उनको, मन चाहे चीजों को दे दे, तभी भी लोग संतुष्ट नहीं रहने वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अगर देखा गया तो हम लोग भगवान है क्या? है क्या? तो हम किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो हम भगवान क्यों मान रहे? परम भोक्ता क्यों मान रहे? परम नियंता क्यों मान रहे हम लोग? तो यहाँ पे प्रश्न उठता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी यहाँ पे अर्जुन को सिखा रहे कि भैया यहाँ पे मैं साथ में हूँ और तुम इस प्रकार से शोकाकुल क्यों हो? ये इस प्रकार की गंदगी कहाँ से आ गई? इसलिए हमको भक्तों को जानकारी प्राप्त करनी है कि जब हम भक्ति में लग गए हैं तो हमको किस भावना का त्याग करना पड़ेगा? भोक्ता का, कि मैं कुछ हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ चलाया जा रहा है, मेरे द्वारा सब कुछ बांटा जा रहा है, मेरे द्वारा ये सारा जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं अगर नहीं रहूँगा तो क्या होगा? लोगों को भक्ति समझेगा ही नहीं। ये भक्तों के लिए। इस प्रकार से अगर भावना आ गए तो भगवान मालूम है कैसे शुद्ध करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि इंद्र भगवान बोलते हम, इंद्र को कैसे शुद्धिकरण किया था? वो भी सोच रहे थे अरे ये कौन छोटा बालक आ गया कृष्ण, इतना 7 साल का लड़का है और हमको सिखा रहा है, इतने सालों से यज्ञ मेरे लिए कर रहे थे, अभी ये इनको ये सिखा रहा है लड़का कि ये यज्ञ कैसे करना चाहिए, किसकी करनी चाहिए। इसलिए इंद्र ने क्या किया? बहुत भारी वर्षा किया। उसके बाद इतना प्रयास करने पर कुछ भी नहीं हुआ, बाल का बाका भी नहीं हुआ। सब लोग एकदम मस्त से नाच रहे थे, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तब इंद्र को समझ में आ गया, उसका जो गर्व था चकनाचूर हो गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का भी गर्व जो है चकनाचूर कर दिया भगवान ने। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दुनिया में इस भावना को लेके चलता है तो क्या होगा? उसका क्या होने वाला है? उसका
जोर से मिक्सर में डाला जाएगा, अभी भी मिक्सर में ही है, पूरा घुमाया जा रहा है, लेकिन हम लोग उससे बाज नहीं आते, है कि नहीं? बार बार मार खाने पर भी इस माया से हम लोग क्या सोचते हैं, अभी भी हम लोग बूढ़ा होने पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, कितना सुंदर है, अभी भी सुंदर, अभी भी हम लोग के पीछे बहुत लगने चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान सिखा रहे अर्जुन को कि अगर मैं साथ में हूँ, हाँ, लक्ष्मी जी साथ में है, तो आपको शोकाकुल होने की जरूरत नहीं। फिर भी यहाँ पे गंदगी कहाँ से आ गई, क्योंकि आप आर्य है। आगे भगवान एक अच्छा शब्द कहते हैं, आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य मतलब कौन है, अभी देखते हैं हम लोग। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर करती है। कौन है वो व्यक्ति? आर्य कौन है? यहाँ पे अर्जुन को अनार्य कहा गया है। अनार्य मतलब क्या है? आर्य नहीं है। आर्य मतलब कौन है? आर्य मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा उसका लक्ष्य किसके पीछे रहता है? आत्म साक्षात्कार के पीछे। हमारा लक्ष्य किसके पीछे है? किसके पीछे? आत्म साक्षात्कार के पीछे। कितने लोगों का है? भोग का साक्षात्कार। जब भी भोग करते एक ही साक्षात्कार है, दुख मिल रहा है, और कुछ भोगना चाहते हैं उससे क्या होता है? दुख ही मिलता है। दुख को योने में होते आदि अंतवंत खोद दिया ना तेषु रमते बुधा। कितना भी भोग करते क्या होता है? दुख ही मिलता है। इतना साक्षात्कार मिलने पर भी वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को भगवान के पीछे आत्म साक्षात्कार के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन क्या कर रहा है व्यक्ति? जो व्यक्ति अनार्य है वो किसका अभिलाषा कर रहा है? अभी भी भोग की अभिलाषा कर रहा है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्त का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। सब लोग भौतिक के बंधन में है? सब लोग भौतिक बंधन से छूटना चाहते हैं, तो हम लोग अनार्य क्यों है? अभी भी हमारे सामने भगवत गीता है, हम लोग भगवान को साथ में नहीं ला रहे, हम लोग क्या है? फिर अनार्य है। हम लोग के हाथ में माला है, हम लोग भगवान का माला नाम जप नहीं कर रहे, तो हम क्या कहलाते? जो भी भगवान के भक्ति के कार्यों को नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाते? अनार्य कहलाते। अगर इस प्रकार से कोई अनार्य हो जाता है तो क्या हो जाता है? अर्जुन की तरह वो शोकाकुल रहता है। यू कैन लीव, एवरीबडी कैन लीव, इफ यू वांट टू गो यू कैन लीव। हरे कृष्णा, यू कैन एंड द मीटिंग। तो जो भी अनार्य है यहाँ पे, उसका कैसे? वो हमेशा शोकाकुल रहता है, उसमें गंदगी आ जाती है। तो भगवान बोलते हैं जो अनार्य है उसके इसमें गंदगी आ जाती है। कौन सी गंदगी? हमेशा वो भौतिक चीज़ों में ही लिप्त रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। भौतिक बंधन से कोई मुक्ति का, यहाँ पे कौन सा ज्ञान सिखाया जाता है? भौतिक बंधन से कैसे बाहर निकलना। तो जितने भी यहाँ पे जो भाविक लोग जुड़े हुए इस इस्कॉन के संस्था से, हम लोग को क्या बनना है? क्या बनना है हमको? आर्य मतलब क्या? भगवान का भक्त बनना है। तभी क्या होगा? तभी जाके हम लोग में से जो जितनी भी सारी गंदगी है, अनर्थ है, वो धीरे धीरे से निकलेगी। अन्यथा भगवान भी साथ है, अगर भगवान भी सामने आ गए तो क्या होगा? भगवान भी सामने आ गए तो क्या होगा? आप लोग हैं मेरे साथ में? क्या प्रभु जी क्या कहने का? भगवान साथ में है। भगवान भी साथ में आ गए, सामने भी आ गए, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे कौन है, क्या चाहिए? भगवान बोलेंगे चलो भैया वैकुंठ लेके जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं आगे। तो हम भौतिक बंधन से छूटना ही नहीं चाहते। तो ये गंदगी अभी भी है और व्यक्ति इस ज्ञान को समझ नहीं पाता। ये हमारे दुख की स्थिति है और अर्जुन का भी इसी प्रकार का परिस्थिति है। अर्जुन जो थे भगवान के भक्त थे, लेकिन अभी वो गंदगी कहाँ से आ गए करके भगवान पूछ रहे हैं। इसी प्रकार से हम भक्ति में तो आ गए, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हम लोग फिर भी बंधन में क्यों फंस रहे? क्यों? क्योंकि हम लोग
अभी भी भोग वृत्ति को साथ में लेके चल रहे, अभी भी समझ रहे कि मैं परम नियंता हूँ, ये भावना के कारण। इसलिए हमको अगर शोकाकुल नहीं रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान जैसे कहते हैं उस भगवद गीता को, उपदेशों को पालन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कव्वे का, वो बहुत अच्छा है उदाहरण। जितना भी हम इस दुनिया में पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, अच्छे अच्छे पदवी पाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा मालूम है आपको, उतना ही टेंशन रहेगा। उतना ही क्या रहेगा, उतना ही टेंशन रहेगा। उससे क्या होता है, व्यक्ति का जो भोक्ता का भावना है, नियंत्रण का भावना है, वो सब बढ़ते जाएगा धीरे धीरे से। पहले व्यक्ति गरीब था या फिर कुछ पैसे कमाता था, उसकी ज़्यादा ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन जैसे पैसे आने लगे उसका गर्व बढ़ने लगा। गर्व बढ़ते वो मानने लगे खुद को भोक्ता मानने लगा, तो अभी मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, पैसा आ चुका है, किसी को भी कैसे भी नचा सकता हो। उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति भक्ति में होने के बाद भी वो कभी भी भगवान, भक्ति करने के बाद भी वो समझेगा नहीं, भक्ति भी नहीं समझेगा। इसलिए यहाँ पे हमको इस गंदगी से अगर बाहर निकलना है तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि पहले भगवान को समझो कौन है। इसलिए पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भगवान के बारे में विश्लेष रूप से पूरा, पराशर मुनि क्या कह रहे, ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया, पूरा भगवान के बारे में विश्लेष रूप से कहा गया है। इसलिए हमको अगर सुखी रहना है शांति के साथ, तो जैसे अर्जुन के साथ भगवान थे, लक्ष्मी माता थी, उनके पास रथ भी था, उनके पास भगवान का शंख जो बजाया वो नाद भी हुआ था। इसके कारण निश्चित रूप से यह सब लोग समझ गए कि पांडवों का जीत होने वाला है। तो जिसके पास भी भगवान है उनके पास साथ में लक्ष्मी रहेगी और उसको कभी भी चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। हमको अलग सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुखी होना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कार्य कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान रहेंगे और साथ ही साथ हमेशा सौभाग्य रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पूरे दुनिया में देखिए जितने भी सारे गंदगी है, प्रभुपाद जी जहाँ तहाँ देखते हैं उनके भक्त क्या कर रहे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे, प्रसाद का वितरण कर रहे, और इस प्रकार से प्रचार कार्य को आगे बढ़ा के लोगों तक भगवान को दे रहे। जिसके घर में भगवान आ गए उसके घर में सौभाग्य। और आप बोलेंगे प्रभु जी जिसके घर में बहुत पैसा है, उसके घर में पैसा है लेकिन उसके घर में भगवान नहीं, वो लोग सुखी है ना प्रभु जी? जाके पूछिए, अगर आपके नज़दीक होंगे ना तो जाके पूछिए। हमारे एक व्यक्ति है, हालांकि वो भक्ति में इतना जुड़े नहीं है, कभी कभी आते हैं थोड़ा डोनेशन दे देते हैं, और कभी कभी वो माला भी कर लेते हैं दिखाने के लिए, और कभी कभी वो यात्रा में भी चले जाते हैं थोड़ा सा घूमने उमने के लिए। लेकिन सामने भक्त रहते तो भक्ति की तरह दिखाते, तिलक विलक पहन के आ जाते, कंठी माला भी पहन लेते, लेकिन क्या है वो पीछे कौन सा धंधा चला रहे, दारू का धंधा चला रहे, दारू के ठेकेदारी, और वो घर में भी छुपा के दारू का बना के रखे पीने के लिए। आप समझ रहे क्या? तो इस प्रकार से लोगों के जीवन में भक्ति नहीं है, लोगों के जीवन में सौभाग्य नहीं है, वास्तविक में शांति भक्ति है। इसलिए जितने भी सारे भक्त के अलावा है वो सब लोग क्या है, अशांत है निश्चित रूप से। क्योंकि आप लोग समझेंगे उनके पास पैसा है, हम लोग समझेंगे वो सुखी है, पैसे से सुखी नहीं है, वो पैसा गंदगी में लग रहा है, पाप के जीवन में लग रहा है। अब देखिए कहीं पे भी देखिए वो पैसा कहाँ लग रहा है, आप देखिए थोड़ा सा गौर से देखिए कहाँ से लग रहा है पैसा, सब गंदगी में जा रहा है। और उससे वो लोग सुखी रहेंगे क्या? सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग इस भ्रांत धारणा में नहीं रहना चाहिए कि प्रभु जी उनके घर में तो बहुत पैसा है, इतने सारे गाड़ियाँ, इतने सारे बंगलो है, आराम से एकदम अलग अलग रूम है, अलग अलग टीवी है, अलग अलग एसी है, बड़ा बड़ा बाथरूम है, बाथरूम भी एक रूम की तरह है। ये सब कुछ हम सोचेंगे। हाँ उनके पास इतने सारे नौकर हैं, मेरे घर में देखो रोज़ चपाती बनाना पड़ रहा है, हाँ मुझे देखो कंपनी जाना पड़ रहा है, वो देखो कितना वो सुखी है, भगवान नहीं है। ये भ्रांत धारणा है, मोह है। सबसे दुखी वही है व्यक्ति जिसके पास भगवान नहीं है, वही व्यक्ति। इसलिए वो गंदगी को नहीं लाना है साथ में कि जिसके पास भगवान नहीं है वो सुखी है करके, कभी नहीं हो सकता। जिसके पास भगवान है
वही संतुष्ट है, अन्यथा कोई संतुष्ट नहीं है। इसलिए हमको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा वो सुखी है। किसी का कुछ प्रश्न है? विलेन लेट हियर, हरे कृष्णा विलेन लेट हियर। किसी का कुछ प्रश्न है? लगता है आप लोग आज से अच्छे भावना से भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। कितने लोग करने के प्रयास करेंगे? सिर्फ हाथ उठा रहे। हरि बोल। अन्यथा क्या होगा? हमारी परिस्थिति कैसे होगी मालूम है क्या? कौवे की तरह होगी। और ये वास्तविक में आप देखिए सबकी परिस्थिति ऐसी है। उस भावना को साथ में लेके जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग पीछे लग के आपका चुबाते रहेंगे। जैसे आप वो भावना को त्याग देंगे, सबसे शांति व्यक्ति वही है, सबसे संतुष्ट व्यक्ति वही है। इसलिए भक्त लोग देखिए एकदम शांति से रहते, संतुष्ट रहते। क्यों? धीरे धीरे से वो भावना को, वो परम नियंता परम भोक्ता की भावना को त्याग देते और सेवा में लग जाते, दास के रूप में रहते, बॉस के रूप में नहीं है। जिस दिन बॉस रहेंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन बॉस गिरी दिखाएंगे उस दिन क्या होगा? फिर उसका शुद्धिकरण होगा। आप ये पालन कीजिए, प्रयत्न कीजिए अपने जीवन में, दास बनने का प्रयत्न कीजिए और आप देखिए बहुत सुखी रहेंगे। हम लोग को इस दुनिया में डेफिनेशन सिखाया गया है, परिभाषा, कि अगर सुखी बनना है तो बॉस बनना पड़ेगा, अगर दुखी बनना है तो किसी के अंडर रहना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। ये हम लोग की परिभाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वास्तविक में कोई सुखी रहना चाहता है उसको दास बनना पड़ेगा। किसका? भगवान का दास। हरे कृष्णा। हाँ, भगवान का दास बनना। तो प्रयत्न कीजिए, आज से थोड़ा प्रैक्टिकली प्रयास कीजिए कि भगवान का दास बनने का प्रयास कीजिए। आप देखिए अपने जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को अपनाइए, ये विज्ञान है। जरूर निश्चित रूप से आप लोग सुखी रहेंगे। अन्यथा बॉस बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? भगवान बोलते देयर इज नो अदर बॉस देन मी, मेरे अलावा दूसरा कोई बॉस नहीं है। तो अगर आप बॉस बनना चाहते हैं तो देख लो, प्रयास करो। इतने सालों से तो कर रहे थे, अभी भी प्रयास करो। होगा क्या? हाँ, इतना मार खा लिए प्रभु जी, अभी प्रयास करेंगे दास बनने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अभी किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप लोग इतने भारी मात्रा में यहाँ पे आ। प्रभु जी का प्रश्न, सूतक में माला किया तो चलता है क्या? देखिए, भगवान का नाम कभी भी जपा जा सकता है। भगवान का नाम क्या है? परम शुद्ध है। जैसे सूर्य है, सूर्य किसी भी वस्तु को बाष्पीकरण कर लेता है, कितना भी गंदगी हो। लेकिन सूर्य कभी गंदगी होता है क्या? गंदा होता है क्या सूर्य? नहीं। तो इसलिए भगवान को बोला जाता है शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान हमेशा शुद्ध रहते हैं और उनको पाप कभी भी लगता नहीं है। तो भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं। भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ शुद्ध होता है, उसके अलावा कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए वो कर्म कांड में किसी को बोला जाता है कि सूतक में आप भगवान का नाम मत लीजिए, क्योंकि व्यक्ति जब शोकाकुल रहता है, जब कोई गुजर जाता है, अगर वो शोकाकुल रहता है, शोक में है, तो उस शोक में अगर भगवान का नाम लेता है तो वो भावनाएं व्यक्त नहीं होती, इसलिए अपराध हो जाता है। इसलिए उस अपराध की भावना से बचने के लिए व्यक्ति शोकाकुल से जब बाहर आ जाता है, उसी को सूतक का एक पीरियड समझा जाता है कि आपका सूतक का दिन 13 दिन है। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग सूतक है। ब्राह्मण का 3 दिन है, क्षत्रिय का कुछ दिन है, शूद्र का कितना दिन है? ज़्यादा दिन है। मतलब जो ज़्यादा भगवान के विज्ञान में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, वो ज़्यादा शोकाकुल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी है ये जो शरीर है ये नश्वर है, हाँ, आत्मा क्या है? हमेशा शाश्वत है। अब ये शरीर को अभी उन्होंने छोड़ दिया है, अभी दूसरे शरीर में जाने वाले हैं उनके कर्म के अनुसार। तो व्यक्ति क्या रहता है? थोड़ा बहुत शोक रहता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए जानकारी प्राप्त कर लेता है कि वो भगवान अभी उनको अपने कर्म के अनुसार कहीं दूसरे जगह लेके गए, अभी वो आत्मा दूसरी जगह चली गई है कि नहीं? सबको मरना ही है। तो इस प्रकार का जब भगवत ज्ञान होता है तो शोकाकुल व्यक्ति नहीं रहता। तो ये कर्म कांड में कहा जाता है कि भगवान का नाम मत लो। लोग सोचते कि
क्या है, मंदिर को भी मत जाओ, भगवान का भी नाम मत लो। अरे भगवान क्या है, परम शुद्ध है कि नहीं? परम शुद्ध है कि नहीं? परम शुद्ध होंगे, अगर उनका नाम लेंगे तो हम शुद्धता को प्राप्त करेंगे कि हम गंदगी हो जाएंगे? नहीं ना। तो इस प्रकार से लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो सत्संग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है लोगों को। भगवान कौन है पहले समझो, ये अर्जुन को समझाया जा रहा है, भगवान कौन है समझो पहले। तो ये शोक होने के कारण वो सूतक होता है। अगर व्यक्ति के पास भगवत ज्ञान है, अगर शुद्ध भावना है, तो वो कहीं पे भी रहे भगवान का नाम लेगा। भगवान का नाम लेने से वो जो आत्मा है वो अच्छे जगह पे प्रयाण हो जाएगा और शुद्धता को प्राप्त करेगा घर में। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान का नाम लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। ये मूर्खता है, इसको क्या बोलते हैं? मूर्खता है। और इसी को यहाँ पे भगवान कहते हैं, अर्जुन आपके इसमें गंदगी आ गया है। ये भी कौन सा एक प्रकार का गंदगी है? अरे भगवान का नाम है, शुद्ध करता है, लेकिन कोई बोलता है सूतक है, भगवान का नाम मत लो, गंदे हो जाओगे। तो हम लोग ऐसे पालन करते हैं, लेकिन उसका विज्ञान ऐसे है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है भगवान का नाम लेने से शुद्ध हो जाएंगे? तो सूतक तो रहेगा, लेकिन वो कर्म कांड के हिसाब से बताया गया है लोगों को। लेकिन आप सब लोग कौन है? अभी भक्ति योग में है, भक्ति कर रहे हैं, तो आपको शोकाकुल होने की जरूरत है। उल्टा आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए जप कीजिए, उनके लिए माला कीजिए। आप मंदिर से किसी भक्त को बोल के माला मंगवाए और उनके शरीर पे डालिए। भगवान का माला लगने से क्या हो जाता है? व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। वो जहाँ पे भी आत्मा रो रहा है बैठ के, उसको ये भगवान का माला प्राप्त होने से, विष्णु प्रसाद प्राप्त होने से वो क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है, शुद्ध होके वो अगला प्रयाण में चला जाता है, ऊपर के लोक में चला जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? वो ऊपर के लोक में जाए, आगे चले जाए, या फिर वो वहीं पे रहे प्रेत के शरीर में? क्या चाहते हैं आप लोग? तो क्या लेना चाहिए हमको? क्या लेना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हमको आलसपन नहीं करना चाहिए भगवान के विज्ञान को समझने में। भगवत गीता लाइए, साथ में सब लोग भगवत गीता लाइए, नोट कीजिए, विचार कीजिए, उसको याद कीजिए। ये सारा जरूर है। नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? भक्ति में आने के बाद भी, माला जप करने के बाद हम लोग बोलेंगे, अरे नहीं आज नहीं करने का, आज भगवान का नाम नहीं लेने का। इसको बोलते क्या है? अनार्य, इसको बोलते गंदगी। अरे भगवान साथ में है तो सब कुछ शुभ है, सौभाग्य है, लक्ष्मी साथ में है, फिर किस प्रकार का अभागी व्यक्ति है कि नहीं? इसको मूर्खता बोलते, इसी को अनार्य कहते हैं। धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है? 9 बज गए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक सूचना है, तो भोसरी भक्तवृंद से यहाँ पे प्रयागराज धाम की तरफ यात्रा लेके जा रहे हैं। हरि बोल। आप लोग खुश नहीं लगता है? हरि बोल। तो जहाँ पे भी हम लोग धाम यात्रा करते, यात्रा क्यों करते? एक ही उद्देश्य के साथ कि हम लोग जहाँ पे भी धाम में जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे साधु संत आते हैं। वहाँ पे बहुत सारे साधु संत आते हैं, उनका संग करते हैं, और ऊपर ही ऊपर धाम भी शक्तिशाली होने के कारण हम अगर धाम में जाएंगे हमको अच्छे से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने पुस्तकों में लिखते हैं कि ज़रूर हमको कुंभ मेला जाना चाहिए। और कुंभ मेला में क्यों जाना चाहिए? वहाँ पे स्नान तो करना चाहिए, प्रयागराज धाम तो जाना चाहिए, क्योंकि सभी नदियों का संगम है, उसमें गंगा माता है। गंगा माता कौन है? भगवान के चरणों से जो बहती है वो गंगा माता है। अगर उसमें कोई डुबकी लगाता है तो क्या है? वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी भोसरी भक्तवृंदों ने क्या किया है? प्रयाग धाम का यात्रा निकाला है। तो जो भी भक्त इच्छुक है वहाँ पे जाना चाहते हैं, कृपया करके प्रभु जी संपर्क कीजिए। और ये यात्रा बहुत अच्छा है, शुद्धकारी है, क्योंकि जितने भी सारे लोग प्रयाग धाम जाना चाहते हैं वो अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा गाड़ी, कार, ट्रेन में चले जाएंगे, अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, उससे कभी भी धाम का फल प्राप्त नहीं होता। जब भी वो भगवान के भक्तों के साथ जाता है तभी वो यात्रा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के भक्तों के साथ जाने से क्या प्राप्त होता है? हमको क्या प्राप्त होता है? भगवान के बारे में श्रवण करने का। किसके बारे में? और धाम में जब जाते हैं सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है?
वहाँ पे जाके भगवान का श्रवण करना, ये धाम का उद्देश्य है। तो इसलिए अगर हम लोग अकेले जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हमको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये समूह ने क्या विचार किया है, हम सब लोग प्रयागराज धाम जाएंगे सबको लेके, ताकि वो धाम यात्रा करेंगे, धाम का स्पर्श भी करेंगे, वहाँ पे गंगा मैया में डुबकी भी लगाएंगे त्रिवेणी संगम में, और साथ ही साथ ऊपर से क्या है, भक्तों का संग होने के कारण वहाँ पे हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। कितने लोगों के सौभाग्य चाहिए, हाथ खड़े कीजिए। नहीं चाहिए आप लोग को, जाने की इच्छा नहीं है? प्रयाग धाम कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी हाथ उठा लो, बाद में देखा जाए। प्रभु जी बोलेंगे आपने हाथ उठाया था अभी प्रभु जी ने फोर्स कर दिया, क्या करो। देखिए बहुत अच्छा है, हाँ धाम यात्रा भक्तों के साथ करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमको प्रसाद भी मिलता है। पहले कब प्रसाद नहीं लिया, साधुओं का संत मिलता है, साधुओं का संग मिलता है। सबसे बड़े साधु कौन है? वैष्णव लोग है कि नहीं? वहाँ पे आपको बहुत सारा एडवेंचर मिलेगा, और जब आप भक्तों के साथ जाएंगे, बहुत सारा भगवान की लीलाएं जो हुई है वहाँ पे त्रिवेणी संगम में, जो भी समुद्र मंथन की लीला है, अमृत के बारे में जो अच्छा भगवान का विज्ञान है, आप भक्तों से सीख सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, धाम का बहुत महत्व है, और ये भी शाही स्नान होने के कारण, हरे कृष्णा, शाही स्नान होने के कारण उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए भक्त लोग बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और हमारे बहुत सारे इस इस्कॉन के सन्यासी भी वहाँ पे है। उन इस्कॉन के सन्यासियों से भी आप सुन सकते हैं, उनका संग भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए गंगा माता बोलती है, ये बात सुनिए, गंगा माता बोलती है इतने सारे करोड़ों लोग आगे मेरे पानी में डुबकी लगाएंगे, पाप छोड़ के जाएंगे, लेकिन मेरा पाप कौन धोएगा? भगवान क्या कहते हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। मतलब क्या है, जो स्वयं शुद्ध भक्त है वो क्या है, जहाँ पे भी जाते वहाँ पे तीर्थ निर्माण होता है। इसलिए वो अगर वो शुद्ध भक्त आते आपके इसमें, वो डुबकी लगाते हैं, तो आपका सारा पाप, तो ऐसे शुद्ध भक्त वहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग जाइए, उनका संग लीजिए। अगर आपको शुद्ध होना चाहिए तुरंत, तो क्या करना चाहिए हमको? धाम यात्रा करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत समय ले लिया, माफ़ कीजिए। कुछ अनाउंसमेंट है तो कर कीजिए, अन्यथा हम लोग कीर्तन करके समाप्त करेंगे।